नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट यानी कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर में एक स्टूडेंट्स का, ठीक है, एक बच्चा का टैलेंट को छिपाया जाता है। इस वीडियो को पूरा सारांश बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ये जो सारांश आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है, याद कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। चलिए सही बच्चे, फटाफट आइए और प्रवेश कीजिए और लास्ट तक देखिए। सारांश देख करके हदस मत जाना, क्योंकि सारांश आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है और पूरा हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा और जितना ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उतना में से कमेंट करके बतलाना कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। खुलवा जाओ यहाँ से और देखो, जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए उस सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट का आपको मिलेगा और एग्जाम में लड़ने की फुल गारंटी है, 100% हर साल रहता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए लड़ता है कि नहीं, वो भी हम आपको हर साल का दिखा देंगे, बस मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आपको मकसद रखना बिहार टॉपर। ठीक है, बहुत आसान सिलेबस है। आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, फोटो देख करके पहचान रहे कौन है ये, पहचान रहे ये कौन है, ये ही है सीगा नोया। कौन है, ये है सीगा नोया। तो आइए प्यारे बच्चों, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद सारांश कराएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। विद्यार्थी वीडियो को छोड़ करके वहीं जाएंगे जो क्या है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, वहीं विद्यार्थी चले जाते हैं। जो पढ़ने में तेज रहेंगे ऑब्जेक्टिव का सारांश भी देखेंगे। तो पहले सारांश होगा, उसको पहले देख लीजिए, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेखक परिचय जानेंगे। लेखक का नाम आपको पता है कि सीगा नोया। क्या है, जो लेखक है प्यारे बच्चों, लेखक का नाम सीगा नोया, जो कि जापानीज राइटर है। जापानीज जानते हो, एशिया का एकमात्र देश है जो विकसित है। कौन है, जापान। ठीक है, तो ये सीगा नोया वहीं का रहने वाला है। इनका जन्म की बात करो तो देखो, 20 तारीख 2वां महीना 1883 1883 में इनका 200 जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था याद रखना, 20 फरवरी, ठीक है, 1883 में जन्म हुआ। और देहांत की बात करें तो 21 तारीख 10वां महीना 1971 ईस्वी को इसका देहांत होता है। ठीक है, तो ये आपका जन्म तिथि और मरण तिथि था, जो कि आपको याद रखना, एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद कर लेना। चलो आज इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या इन्होंने खास किया है। तो ये प्यारे कहा जाता है, he is wrote a very sensitivity about the his people and their culture। इन्होंने दोस्तों पूरे कल्चर के बारे में, अपने सेंसिटिविटी जो है उसके बारे में इसमें आपका बताया है। जो इनका सेंसिटिविटी है इनका प्यारे बच्चों, उसके बारे में इसे इसे जो उसमें आपका कहानी है उसमें बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है, अपने कल्चर के बारे में, अपनी जो संस्कृति है, जापानीज लोग कैसे रहते हैं, ये सब मैंने कि अपने तरीके से आपका बताया है, कैसा ये जापानीज लोग जो है आपका इस प्रकार से है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर आपका। फिर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, द आर्टिस्ट अनफर्रेस बिफोर एज टू द वर्ल्ड ऑफ द टैलेंट जापानीज, यानी कि जापानीज लोग हैं जो इस दुनिया को दिखाएं कि जापान में जो है कितना टैलेंट है। जापानी एक लड़का के टैलेंट को पूरे विश्व में दिखाया गया है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कैसे कि जो है आर्टिस्ट जो है इसके टैलेंट को भी छिपाया जाता है, लेकिन टैलेंट को दिखाया गया कि इसमें टैलेंट था, जो कि इनके माता पिता और शिक्षक के द्वारा इनका दबा दिया गया। ठीक है, और ये यहाँ पर फिर कहा जाता है कि द सोच हैज टू द अडल्ट वर्ल्ड द ऑफ्टन केसेस डैमेज टू द सच टैलेंट। ठीक है, यानी कि इसका जो टैलेंट है सच में किस प्रकार से दबा दिया गया, बिगाड़ दिया गया इसके टैलेंट को, इसको नजरअंदाज किया गया। इसका जो टैलेंट था बचपन में कुछ करने का, लौकी के साथ गाठ के साथ खेलता था, ये चैप्टर में आपको बताएंगे। इसके टैलेंट को हमको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में जो था प्यारे बच्चों क्या शो करना चाहता था, लेकिन इसके टैलेंट को क्या किया गया, डैमेज कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया। ठीक है, दुनिया के सामने उसके टैलेंट को आने नहीं दिया गया। किनके द्वारा, इनके माता पिता, परिवार और इनके शिक्षक के द्वारा इसको दबा दिया गया। एक टैलेंट को किस प्रकार छिपाया जाता है, यहीं से कहानी में आपका लिखा गया है। ये इसका शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, जो कि सिगानो ये द्वारा लिखा गया है। 12th इंग्लिश चैप्टर 5 का सारांश है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये नहीं कि पहले ऑब्जेक्टिव रट्टा मारेंगे, वैसा नहीं करना, आपको पहले सारांश पढ़ लेना है। देखिए प्यारे, बहुत बढ़िया सा तरीके से मैंने अपने भाषा में लिख रखा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आया कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय सिगा नोया।
द आर्टिस्ट है एक शॉर्ट स्टोरी लघु कहानी है, ठीक है, जो कि सिगा लोहिया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस स्टोरी हैज बीन फोक्स, क्या लिखा हो, फोकस, ठीक है, फोकस दैट हाउ इज द टैलेंट ऑफ द यंगेस्ट एक्सपोनेंट, यानी फिर यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है कि इसके टैलेंट को फोकस किया गया है, कैसे इसके टैलेंट को बिगाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इस पर क्या कहता है, इसके टैलेंट को क्या कहता है प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान दें कि कैसे एक युवा की प्रतिभा को बिगाड़ा जाता है, क्या कहता है, स्टोलेट किया जाता है। कहाँ गया आपका फोर ज्यादा, क्या टैलेंट ऑफ यंगेस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि इसके टैलेंट को बिगाड़ दिया जाता है। इतना टैलेंट होता है, इनके टैलेंट जो होते हैं माता पिता, इनके परिवार के द्वारा और शिक्षक के द्वारा इनके टैलेंट को छिपा दिया जाता है, यानी कि गलत ये लोग समझते हैं, इसमें बहुत टैलेंट था, ठीक है। कहा जाता है कि सेबी इज 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, जब जो सेबी है ये 12 साल का एक जापानी लड़का है, ठीक है, वो वो लिव्स इन हार्बर टाउन, और वह एक हार्बर टाउन में रहता है, ठीक है। बंदरगाह जो शहर होता है ना, वहां पर ये रहता है, कौन, जापानीज बॉय सेबी, ठीक है, जो 12 ईयर्स ओल्ड लड़का है जो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है। ये जे रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, देखो ये जो पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, यानी कि सरकारी स्कूल जो होता है प्राइमरी, ठीक है, 1 से 5 को प्राइमरी का, तो उसी क्लास में ये पढ़ता है, कौन, तो ये आपका सीगा क्या बोलते हैं, सेबाई, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, देखो ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड, इसको दोस्तों जो है गार्ड, यानी गार्ड जो होता है लौकी कलेक्ट करने का क्या है, समझिए इसको जो होता है लौकी, जिसे हम सब्जी नहीं बोलते लौकी का सब्जी, उसी को इसको कलेक्ट करने का, जमा करने का शौक था, ठीक है। यही शौक उनका दोस्तों टैलेंट को दिखाता विश्व को, लेकिन ये टैलेंट को छिपा दिया गया है, बिगाड़ दिया गया है इनके माता पिता और शिक्षक के द्वारा। हेज एक्सपीरियंस न्यू टेक्निक्स ऑन द गार्ड एवरी डे, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस है, यानी कि द एक्सपीरियंस ऑफ न्यू टेक्निक्स गॉड ऑफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह रोज नौके के साथ नए टेक्निक सीखता था, वो रोज नौके के साथ नया नया प्रयोग करता, रोज नया नया एक्सपेरिमेंट करता। एक बार एक्सपेरिमेंट को जब माता पिता इस शिक्षक देख लेता है, इसका शिक्षक जो होता है देख लेता है, तो इसके टैलेंट को वहां पर छिपाया जाता है, इसको पीटा जाता है, इसको पनिश किया जाता है, ठीक है। तो आइए प्यारे देखिए नेक्स्ट पहला पैराग्राफ में आपको यही लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेखक परिचय से रिलेटेड जितना भी है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, फिर देखो ये आपका मेन मेन आपका ये वाला है, ठीक है, मेन जो है, मेन जो खास जो लाइन है इसमें आपका लिखा गया है, वन डे, एक दिन, ही इज बिजी स्पेशल गॉड इन द सेंस एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू दैट इवन द टेक्स इट इज ए स्कूल, यानी कि कहा जा रहा है कि एक बार जो है प्यारे बच्चों गॉड से इतना कनेक्ट हो गया, इतना कनेक्ट, स्पेशल गॉड था, यानी कि स्पेशल का मतलब कुछ खास लौकी था, वो क्या था, स्पेशल लौकी था, वह 10 सेंट में खरीदा था। देखो यहाँ भारत में क्या है, रुपया चलता है, लेकिन चाइना ये जापान में जो है सेन चलता है, क्या सेन, जैसे भारत का करेंसी क्या है रुपया, अमेरिका का डॉलर, उसी प्रकार से जो जापान है उसका सेन होता है करेंसी, पैसा, ठीक है। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड, वो पूरी तरह से कनेक्टेड था अपने क्या, लौकी से, ठीक है। और वह स्कूल लेके चल गया, टेक इट टू स्कूल, वह अपने स्कूल लेकर के चला गया, इतना खास तो था, वो इससे इतना कनेक्ट हो चुका, इतना वो जुड़ चुका था कि उस लौकी को अपने स्कूल ले जाता है। देखो स्कूल ले जाता है तो फिर क्या होता है, बट ही इज ए कॉट ए डे माई वाई मोरल टीचर वाई द क्या लिखा, फ्लोसिंग द गॉड इन द क्लास, ही इज ए स्कोल्डेड एंड द गॉड गिवन टू द पार्टनर, यानी कहा जा रहा है प्यारे बच्चों ये जो है पकड़े जाता है, ठीक है, क्या कहता है कोर्ट, यानी कि एक दिन ये जो है पकड़ा जाता है लौकी के साथ। फिर जो टीचर होता है का मोरल टीचर था, यानी कि नैतिक जो टीचर होता है, नैतिक शास्त्र पढ़ाने वाला मोरल टीचर, वो क्या होता है एक दिन देख लेता है तो उसको दंडित कर देता है, और क्लास में जो है प्यारे बच्चों उसको क्या कहता है, उसके टैलेंट को समझिए बिगाड़ दिया जाता है, ये कहिए। और वो जो गार्ड था प्यारे बच्चों, वो पोर्टर को सौंप दिया जाता है, ठीक है, पोर्टर होता है उसको दे दिया जाता है, जो इसका जो लौकी था, जो खास लौकी था, ठीक है, जो कि आपका कितना सेल में, 10 दिन में खरीदा था, और वह स्कूल ले गया था, ठीक है। स्कूल में इसका शिक्षक जो है देख लेता है गार्ड के साथ खेलते हुए, तो इससे शिक्षक क्या होता है, इसे पनिश कर देता है, दंड दे देता है, और इसको मारता पीटता भी है, ठीक है, मारता पीटता नहीं, माता पिता से इसको पिटवा देता है, ठीक है, दंडित तो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो द मोरल टीचर कंप्लेन अबाउट हिम इन द फैमिली, देखो फैमिली में तो कंप्लेन करता है, लेकिन खास करके इनकी जो माँ होती है उनसे कंप्लेन कर देता है कि तुम्हारा बच्चा है सुना है स्कूल में गार्ड गार्ड खेलते रहता है, तो इसकी माता जिसके फैमिली से क्या कर दिया, शिकायत कर दिया, ठीक है, शिकायत कर दिया, कंप्लेन कर दिया अबाउट द हिम फैमिली, फैमिली से उसको क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। एज ए रिजल्ट फॉर फादर बेट हिम एंड द क्या देखो इसका जो पिता है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहता है, उसके लिए पनिश कर देता है। देखिए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके जो पिता होते हैं उसको पेट देते हैं,
एंड क्या लिखा हुआ है, सम सेज ही द कलेक्शन ऑफ गॉड, और इसका जो कलेक्शन का जो गार्ड था फिर वही सपना राजा था, बट ही डज नॉट नो से दैट द वर्ल्ड, इसके बारे में कुछ नहीं कहा वो दोस्तों लौकी था, लौकी के लिए पिटाया, ठीक है सिवाय, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला, उतना पिटाया माता पिता का, इसको पीट दिया गया तो सब पर भी कुछ नहीं बोला। एट द ऑथर एंड द स्पेशल गॉड फाइनली सेल्ड, ठीक है सोल्ड इन 600 येन, लाइक दिस आर्ट इज द वेस्टेड, यानी कि इसका जो था आर्ट था बनाया हुआ उसका बेस्ट तो हुआ है, लेकिन ये जो था 600 में आखिरकार बिक गया, 600 येन में आपका क्या होगा, बिक गया। देख सकते हो हिंदी में भी आपका लिखा हुआ, अगर नहीं समझ में आए तो एक दिन 10 दिन में खास लौकी खरीदता है, उससे इतना जुड़ जाता है कि वो अपने स्कूल ले जाता है, ठीक है। लेकिन एक दिन कक्षा में लौकी के चमकाते हुए नैतिक शास्त्र द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसे डांटा जाता है, लौकी कुलिट को दे दी जाती है। नैतिक शिक्षक उसके परिवार में उसकी उसकी शिकायत करते हैं और परिणाम से उसके पिताजी उसको पीट देते हैं, उसकी लौकियों का संग्रह तोड़ देते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता है। देखो इसकी लौकियों का जो संग्रह था क्या कर दिया, तोड़ दिया गया, इनके लौकियों का संग्रह तोड़ दिया गया, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। दूसरी ओर वह खास लौकी आखिरकार 600 येन में बिक गया, ठीक है। और इस लड़के का एक कला जो था बर्बाद हो गया, चकनाचूर हो गया टैलेंट किसी छात्र का, किसी युवा का, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो अगला देखो, देखो जापान विकसित इसलिए है कि वहां पर है जो बच्चा को जिसमें टैलेंट है वही टैलेंट करेगा, ठीक है। किसी माता पिता को ये नहीं जबरदस्ती कि तुम ये बनो वो करो, नहीं, जिसको जिस चीज में रुचि है, इसीलिए जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश है, ठीक है। तो ये प्यारे यहाँ पर लास्ट लाइन देख लीजिए, कहा जाता है फाइनली दिस इज a presentation of Shigenomiya where is beautifully shows that how is the talent based by the family at the मेंटोर, यानी कि कहा जा रहा है अंत में यह शिक्षा शिगाउनिया द्वारा लिखा गया एक अद्भुत शॉर्ट स्टोरी है, जहां पर वह खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे परिवार और उसके शिक्षक जो होता है संरक्षण लोग उसके प्रतिभा को बर्बाद कर देते हैं, इसको एकदम बर्बाद ही कर देते हैं, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों सारांश, अब बारी ऑब्जेक्टिव का है, तो तैयार है तो तैयार हो जाइए। आइए प्यारे ऑब्जेक्टिव की शुरुआत किया जाए, ठीक है। आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बताओ। सब लोग तो भाग गए, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव अब देख लेना है। देखो सब्जेक्टिव देखना भी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग देखते ही हो, ठीक है। चलो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, चलिए तैयार रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलो पहला क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय, यानी कि द आर्टिस्ट है जो कलाकार है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन में देखा तालस बैक, ठीक है, एम ए गांधी, सिगानोया, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है सिगानोया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिगानोया के द्वारा लिखा गया द आर्टिस्ट। चलो सेकंड नंबर कहा जा रहा है प्यारे, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेवी वाज 12 इयर्स ओल्ड बॉय, देखिए सेवी था 12 ईयर, क्या था, जापानी बॉय था, क्या था, सेवी था एक जापान, चाइनीज कहाँ से आ गया, चाइनीज की तो कल्पना भी नहीं था, अफ्रीकन भी नहीं, इंडियन भी नहीं था, ये आपका जापानीज बॉय था, सेवी था एक जापानीज बॉय, 12 साल का एक लड़का था जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कौन सा क्लास, प्राइमरी स्कूल था 1 to 5 उसमें पढ़ता था बेचारा, ठीक है। और ये आपका 12 ईयर्स का था, मात्र 12 साल का ही था। चलो आज यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेवियर इज एट ए डॉट डॉट स्कूल, देखो सेवियर जो पढ़ता था कितने स्कूल में पढ़ता था, बताओ, स्कूल में पढ़ता था, सेवियर था किसके कौन स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में से पढ़ रहा था कि प्राइमरी स्कूल में कि मिडिल स्कूल में कि नन ऑफ दिस। तो हमको पता है कि ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था 1 से 5वीं कक्षा में, कौन, सेवी, ठीक है। तो सेवी जो जगह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, राइट आंसर बी नंबर। इसी प्रकार से आंसर देते रहिए और हर एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए और शेयर कर दीजिए प्यारे, ठीक है। आज जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कहा जा रहा है कि सीगा नोया इज ए डॉट डॉट राइटर, तो सीगा नोया हमको पता है जापानीज राइटर है, ठीक है। सीगा नोया क्या है, जापानीज राइटर है, जापानीज राइटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जापानीज हो जाएगा, जापानीज का मतलब क्या, जापानी हो, ठीक है, जापान में, ठीक है, जहाँ ज्यादा भूकंप आता है, ठीक है, याद रखिएगा जापानीज से आपका राइटर हो जाएगा बी नंबर। आइए प्यारे बच्चों देखिए, आपको क्विज लगाने के लिए गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। चलो आज प्यारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो कहा जा रहा है आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सेव बॉट ए डॉट डॉट इंचेस गार्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, ये ओल्ड वुमेन से कितना इंच का गार्ड खरीदता है, बताओ। जो ओल्ड वुमेन थे, बूढ़ी महिला थी, उससे जो था सेवे कितने इंच का गार्ड खरीदता है, ठीक है, किसने कितने इंच का, 10 इंच का कि 5 इंच का, देखो 10 सेल में खरीदता है लेकिन 5 इंच का होता है, कितना होता है, 5 इंच का होता है, कितना कहता है, 10 सेन का खरीदता है, ठीक है, 10 सेन का ही खरीदता है, ठीक है, 10 सेन में खरीदता है तो कितना इंच का होता है, 5 इंच का होता है, याद रखिएगा 5 इंच का बूढ़े औरत से खरीदता है, ठीक है, ये गार्ड याद रखना, पूरा एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, पूछेगा।
आज जो यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखो सेवी वाज ए डॉट डॉट जापानीज बॉय, ठीक है। कहा जा रहा है कि सेवी इज ए कितना साल का जापानी लड़का है, कहाँ जापान का लड़का है लेकिन कितना साल का है, तो पता है कि 12 साल का 12 ईयर्स ओल्ड, तो 12 ईयर 10 9 दे दिया, 10 दे दिया, 11 दे दिया, 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। 12 साल का एक जापानी लड़का था, ठीक है। इसके टैलेंट को क्या क्या माता पिता और इसके संरक्षक के द्वारा दबाया गया, इसके टैलेंट को बिगाड़ा गया। चलो आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, ठीक है। प्राइस रुपया में नहीं बताना है, सेन में बताना है, क्योंकि सेन है प्यारे बच्चों जापान का जो करेंसी है, क्या है जापान का करेंसी, क्या है जापान का जो करेंसी है वो आपका सेन है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, रुपया मत ढूंढना है। जापान भारत से बाहर एशिया का एकमात्र विकसित देश है, ठीक है। कहा जाए द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, ठीक है, कितना दाम था, तो 10 सेंट था, ठीक है। 5 इंचेस सेंट का जो दाम था 10 सेंट था, याद रखना 10 सेंट, ठीक है। 10 रुपया समझ लो यार तुम, अगर नहीं याद आता है तो, ठीक है, लेकिन सेंट में ये लगाना एग्जाम में, और ऐसे भी रुपया में नहीं देगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मेड ऑफ द होल एक्सट्रैक्ट, वो क्यों छेद कर रहा था, एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा था, ठीक है। वो था लौकी में क्यों छेद कर रहा था, बताओ। द मेड द होल ऑफ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा था वो लौकी में, क्योंकि उसको पता था उसमें से हमको बीज निकालना है, ठीक है। वो बीज को निकालने के लिए, पानी को लेकर फ्लाइज के लिए, तो वो बीज निकालने के लिए उसमें छेदा करता है, ठीक है, होल करता है। याद रखना, बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव है, हर एक ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। चलो आज यहाँ पर कहा जा रहा है सेबी हॉवे वाज कलेक्टिंग, उसको क्या कलेक्ट करने का शौक था, हॉवे क्या था उसका, बताओ। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आंसर देते रहिए। देखिए इसका जो काम है प्यारे बच्चों, क्या इसका जो शौक था, क्या कलेक्ट करना था, क्या गार्ड को कलेक्ट करना था, ठीक है। तो गार्ड कलेक्ट करना, लॉगे संग्रह करना इसका शौक था। राइट आंसर सी नंबर। आज जो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में कहा जा रहा है कि सेवे गॉट ए गार्ड फ्यू, ठीक है। सेवे था दोस्तों, कितने में गार्ड खरीदा था, कितने रुपए में जो सेवे था वो गार्ड खरीदता है, 1 रुपए में, कि चक्का में, कि सेन में। देखो उनका करेंसी जो है जापान का क्या है, सेन है, याद रखना। जापान का जो करेंसी है सेन है, रुपया नहीं है प्यारे, सेन है, ठीक है। तो सेन है प्यारे, तो सेन आप लोग लगाइए, यहाँ पर सेन में खरीदा था, तो राइट आंसर सी नंबर। आइए, जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए है तो ऑल सब्जेक्ट के लिए इस नंबर पर आपको मिलेगा, जरूर से ले लीजिएगा, आपको बेहतरीन अंक प्राप्त करना है, ठीक है। और एग्जाम में लड़ने की 100% गारंटी है, हर साल लड़ता है, बस मेहनत कीजिए। तो सेवे फादर्स बैक एट ए दोस्तों शॉप, देखिए इसका जो पिता क्या करता था, जो सेवे था इसका पिताजी था, ये क्या काम करता था, कारपेंटर का करता था, कि ब्रदर्स का करता था, कि गोल्ड स्मिथ का करता था, कि नन ऑफ दिस, बताइए। तो एक कारपेंटर था इसका पिताजी, क्या था, एक कारपेंटर थे इनके पिताजी, किसके, जापानीज बॉय, ठीक है। सिगानोया के पिता क्या थे। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे, एकदम आंसर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम याद कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, कारपेंटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों, 12 नंबर में कहा जा रहा है कि सेवे न्यू, ठीक है, न्यू जानता था, सेवे न्यू डेट एवरी प्लेस डेट सोल्ड, ठीक है। वो हर जगह को सेवे जानता था जहां पर क्या बेचता था, बताओ क्या बेचा जा रहा था, सोल्ड किया जा रहा था, फ्रेश मछली बेचा जा रहा था, कि मीट बेचा जा रहा था, कि गार्ड बेचा जा रहा था। देखो मैंने गार्ड भी लगा रखा है, ठीक है, खीरा नहीं है, ठीक है, गार्ड है। बहुत बढ़िया प्यारे, याद रखना गार्ड जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर है। यानी कि कहा जा रहा है कि सेबी हर वो जगह को जानता था जहां पर गार्ड क्या होता था, जो गार्ड था वो आपका क्या होता था, बिकता था, सोल्ड होता था, तो वह हर जगह को जानता था, ठीक है, जहां पर गार्ड बिकता था। चलो आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेबे बाज है क्या, देखो सेबे था क्या, एक आर्टिस्ट था, क्या था, ये म्यूजिकल कहाँ से है प्यारे, ये सिंगर का, गाने वाला बात थोड़ी है, आर्टिस्ट नाम में से पता चला कि ये एक आर्टिस्ट था, ठीक है। ठीक है, ये क्या था, एक आर्टिस्ट। चलो आ जाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेवे लिव्ड इन ए कहाँ, देखो सेवे कहाँ रहता था, बताओ। सेवे था शहर में रहता था कि विलेज में रहता था, बताओ। ये हार्वर्ड टाउन में, बंदरगाह शहर में रहता था, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेवे था प्यारे, ये आपका रहता था हार्वर्ड टाउन में, यानी कि बंदरगाह जो शहर होता है वहां पर सेवे रहता था, कहाँ रहता था, बंदरगाह शहर में, याद रखना। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर में कहा जा रहा है, ध्यान से देखना क्या कहा जा रहा है। देखो 15 नंबर में कहा जा रहा है कि वन डे सेवे वाज ए कॉट रीड हैंडेड हिज द टीचर, एक दिन दोस्तों सेवे के जो टीचर होता है रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्या लेके के उसको पकड़ लेता है, जो इसका टीचर होता है, ठीक है, क्या देख के उसको पकड़ लेता है, रंगे हाथों।
कौन सा मास्टर था, ठीक है। वन डे से वाज कॉट रेड हैंड बाय हिज टीचर, वो जो टीचर था क्या चीज पढ़ाता था, हिंदी पढ़ाता था नहीं जी, मैथ पढ़ाता था नहीं जी, इंग्लिश पढ़ाता नहीं जी, इथिक्स पढ़ाता था। इथिक्स का मतलब क्या होता है पता है, इथिक्स का मतलब होता है नैतिक शास्त्र, ठीक है। जो नैतिक नैतिक के बारे में पढ़ाए, ठीक है, नैतिक शास्त्र पढ़ाता था, ठीक है। वो टीचर क्या पढ़ाता था, नैतिक्स पढ़ाता था, इथिक्स जिसे हम कहते हैं ये पढ़ाता था, ठीक है। कौन, इसका टीचर, वही टीचर इसको देख लेता है तो इसे दंडित कर देता है। चलो आ जाओ, सिगानोया बाद से बोर्न इन, देखिए सिगानोया का जो जन्म होता है कब होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं, देहांत बना दे 1971। अब ध्यान बता दो सही बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम इसी प्रकार से आंसर करिए, ठीक है। देखिए नहीं याद है तो याद कर लेना है, ठीक है, क्या कि एग्जाम में जितना भी करवाना सही पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो आप लोग को पता है, उसने कहा था कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुले के द्वारा लिखा गया, उन्हीं के समय इनका भी जन्म हुआ था 1883 से, ठीक है। सिगानोया वाज बोर्न इन 1883, ठीक है, राइट आंसर सी विल बी करेक्ट। देखो सेवे वाज ए क्या पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड, यानी कि पर्सनली जो इंटरेस्ट था, ठीक है। ये जो पर्सनली जो आपका तो क्या था, पर्सनैलिटी जो इंटरेस्ट था प्यारे बच्चों किसमें था, पर्सनैलिटी जो इसका जो इंटरेस्ट था प्यारे किसमें था, तो आपको याद रखना है, पम्पकिन में नहीं था, गार्ड में था, पोटैटो में नहीं, मैंगो में नहीं, ठीक है। इसका जो विशेष रुचि था वो क्या था, लौकी में था, ठीक है, लौकी में इसका विशेष रुचि था, इसलिए गार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गार्ड हो जाएगा। याद कर लेना हर एक क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव लेकर आऊं, आप लोग एकदम फटाफट सही कर दो। आ जाओ यार, यहाँ पर किस प्रकार से ऑप्शन आ गया, लगाओ आंसर क्या हो जाएगा। सेवे पेरेंट्स दैट ही ऑप्टेन व्हाट हिमसेल्फ, उसके पेरेंट्स जानता था कि वो अक्सर क्या खरीदता है, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स थे वो जानते थे क्या अक्सर वो खरीदता है, ठीक है। सेवे था वो अक्सर क्या खरीदता है, उसके पेरेंट्स जानते थे क्या खरीदता था, एप्पल खरीदता था, ऑरेंज खरीदता था, कि गार्ड्स खरीदता था, कि आपका ग्रेप्स खरीदता था, बताओ फटाफट बताओ। आपको पता है कि गार्ड खरीदता था, जाहिर सी बात है उसके माता पिता जानते थे। सेवे जो है अक्सर क्या खरीदता था, गार्ड खरीदता था, पेरेंट्स जानते थे कि ही ऑप्टन अक्सर क्या खरीदता था, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए क्या खरीदता था, ठीक है, तो वो अपना गार्ड्स खरीदता था, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो प्यारे लाल, ठीक है। आज जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ही यूज्ड टू बोर नेट, ठीक है, होल इन द, क्या बताओ ये था यूज, दिख रहा है ना, चलो यहाँ पर कहा जा रहा है ही यूज्ड टू बोर ए नेट होल इन द, यानी कि कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा तो कहा जा रहा है ही यूज्ड टू बोर नेट, यानी कि वो क्या करता था, यूज करता था उसको, जो था लौकी, उसमें क्या करता, साइड ऑफ द गार्ड निकालता था कि टॉप ऑफ द गार्ड, देखो दोनों तरफ शायद करता था, ठीक है। ये था लगभग दोनों तरफ क्या करता था, होल करता था लौकी के, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये करता था, क्योंकि इसमें बहुत टैलेंट था, कूट कूट के भरा था, जो कि बिगाड़ दिया गया, ठीक है। आओ तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, अरे यार बड़ा हो जाओ, चलो आ जाओ। यहाँ पर कहा जा रहा था टीचर मेड ए कंप्लेन अगेंस्ट सेवे टू हिज, ये दोस्तों जो टीचर था उसके माता से शिकायत किया था, क्या था, उसकी माँ से शिकायत किया था, सेवे की माँ से, उसका जो टीचर था एथिक्स का टीचर था, ठीक है, नीति नैतिक पढ़ाता था, वह उसके माता से शिकायत करता है, ना कि फादर से, ठीक है, उसकी माँ से शिकायत करता है कि तुम्हारे बच्चा है ना जो क्लास में गार्ड खेल रहा था, ठीक है, दिमाग उसको नहीं था, गार्ड घर पर खाना पकाने के लिए होता है, खाने के लिए कि, ठीक है, ये इस प्रकार से बोला गया, यानी कि शिकायत करता है, उसके प्रकार माता पिता उसको पीटते हैं, उसके लौकी को तोड़ देते हैं, इस प्रकार, ठीक है, तो मदर से उसके शिकायत करते हैं। द पोर्टेड, ठीक है, यहाँ पर देखो द पोर्टेड सोल्ड द गॉड, यानी कि इसका जो गार्ड था पे छीन करके क्या, क्या वो मेरे बच्चों पोर्टर को दे देगा, जो कि 600 येन में खरीदा था, कितना, 600 येन में आखिरकार बिक गया है, ये 60 येन लिख दिया है, कमेंट बताना 600 येन ना होना चाहिए था, 60 येन या 600 येन, ठीक है, ये 600 येन होना चाहिए था, यहाँ पर 600 येन में क्या हो जाता है, बेच दिया जाता है सेवी का फिर। चलिए यहाँ पर देखो ही वाज ए क्या है, सेलिब्रेटेड जापानीज, ठीक है, ये एक क्या था, सेलिब्रेटेड क्या था, एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर था, कौन, ये आपको पता है, स्पीकर में ये क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर था, क्या था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, याद रखिएगा। आओ प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा जा रहा है, 24 नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सेवी हॉबी, ठीक है, सेवी का क्या शौक था, कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर, देखो सेवे का एक शौक था कलेक्ट करने का, क्या, गार्ड, जो कि उसके टीचर को क्या पसंद नहीं था, ठीक है, डिस्प्लेसेड था, प्लेस सन था नहीं, डिस्प्लेसेड था, यानी कि उसको पसंद था, ना पसंद था, ठीक है, टीचर को ना पसंद था,
नापसंद, ठीक है, ये नापसंद करते थे, ठीक है, ये जो गार्ड था इसको ये नफरत करते थे कि यार क्या कर रहे हो, गार्ड में काप ढूंढ रहे हो ऐसे वगैरह, यानी कि इससे नफरत करता था, ठीक है, इस बात को लेकर के नाखुश था कि क्या करते हो तुम यार एक गार्ड लेकर के। वो तो बेचारा बच्चा था, वो अपने टैलेंट को तलाश रहा था एक गार्ड में। एक टीचर टैलेंट नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, अगर माता पिता टैलेंट नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। इस प्रकार इसका टैलेंट दबा दिया गया। चलो आज यहाँ पर कहा जाता है वन डे कुड वॉक फ्रॉम एंड द टोन द अनदर इन द, यानी कि कहा जाता है कि वह एरिया जहां पर दोस्तों एंड टू एंड टोन के इधर से उधर जाता है, जैसे हम इस रास्ते पर है, अगर उस रास्ते पर हमको जाना है तो उस रास्ते पर जाना है तो यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लगता था, जहां पर गार्ड मिलता था तो वहां पर जो है ना लगभग 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट 20 मिनट लगभग लगता था। 25 का बताइए तो सी नंबर होगा ना 20 मिनट। चलो सी नंबर, चलिए चलिए बहुत बढ़िया प्यारे, एकदम देखो 20 मिनट, ठीक है, बी नंबर में दिया गया, सॉरी 20 मिनट दिया गया है, बी नंबर में दिया गया 20, यानी कि 20 मिनट लगते थे एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, जहाँ लौकी बिकता। चलो यहाँ पर आ जाओ, कहा जरा प्यारे बच्चों वन डे एक दिन से भी फोन द पेकुलर गार्ड एट द शॉप एट द ओल्ड वुमेन विच कोस्ट हिम, यानी कि एक दिन जो से भी था पेकुलर गार्ड खरीदता है, ठीक है, उसने शॉप ओल्ड वुमेन से कितना में खरीदा था, को पता है कि 10 इंच में खरीदा था, जो कि 5 इंच का था, क्या था 5 इंचेस का था, ठीक है, 5 इंच का था, जो कि आपका कितना में खरीदा था, याद रखना 10 सेंट में खरीदा था, ठीक है, 10 सेंट में। चलो आ जाओ सिगानोया डाइड, देखो सिगानोया का हमको पता है कि जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था, जब जब उनका जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और इनका देहांत कब होता है 1971 में होता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1971 कहाँ पर दिया गया है, देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1971 ईस्वी, राइट आंसर बिफोर बम्बई। या जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखना, कहा जा रहा है आप लोगों से कि द टीचर हु इज द कॉट सेव डूइंग विथ द गॉड इन द क्लास, इनके कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि टीचर था वो कॉट यानी कि रंगे हाथों पकड़ता है सेवे को डूइंग द गॉड इन द क्लास, गार्ड के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है खुश होता है, क्या होता है अबाउट करता है, पनिश करता है, उसको दंडित कर देता है, ठीक है, उसको क्या होता है पूरे दंडित कर देता है, उसको पिटाई लगता होगा, मारपीट होता होगा, ठीक है, इस प्रकार उसके दंडित किया जाता है, ठीक है प्यारे, चलो हो गया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वो वाज द स्कोल्डेड फ्रॉम द पेंटिंग पिक्चर, ठीक है, ये जो स्कोल्डेड द पेंटिंग जो पिक्चर था वो आपका क्या था से वही करता था, ठीक है, बी नंबर। आज गॉड इज ए क्या, तो गॉड इज आपका वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल के साथ खेलता होगा, उस कारण से चिड़चिड़ापन था इनके माता पिता उनके शिक्षक को कि ये क्या करता है गार्ड के पीछे। वो टैलेंट थोड़े देख रहा था इस सब्जी के लेकर के क्या करेगा, बस उनका यही सोच था जो कि गलत कर दिया। वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल था। द टीचर बिकम ए वेरी, ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखो पढ़ने दो पहले, क्या कहा जा रहा है द टीचर बिकम, ठीक है, वेरी वेरी डॉट डॉट विद द सेव फॉर द नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, ठीक है, तो उससे क्या था गुस्सा था ना, बताइए उससे, बताइए प्यारे बच्चों गुस्सा में था इससे कि नहीं, बताइए, एंग्री था, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए प्यारे 32 नंबर में कहा जा रहा है वन द मॉडेस्ट एडमांड इनहेरिएंट क्वांटिटीज द, ठीक है, किसके जो टैलेंट को जो है क्या क्या एक दिन देखा गया तो किसका था प्यारे बच्चों चिल्ड्रेन का था, ठीक है, इनहेरिएंट 200 क्वालिटीज था इसमें, इनहेरिएंट क्वालिटीज किसमें था चिल्ड्रेन में, बच्चे में था, ध्यान रखना। तो आज जो यहाँ पर 33 नंबर कहा जा रहा है कि वेन हेवर सेव पासेस द थ्रू द मार्केट सर्च फॉर द, ठीक है, जब भी वह दोस्तों वहां से उस रास्ते से पर जाता मार्केट तो वो सर्च करता क्या खोजने के लिए निकलता, तो वो आपका गार्ड निकलता, ठीक है, लौकी को खोज में रहता कि काश फिर से लौकी मिले, ठीक है, लौकी मिले तो मैं फिर से प्रयोग करूं, ठीक है, जब भी उस रास्ते से गुजरता तो लौकी का खोज इसका रहता। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कहता है द कुरियर डीलर द, क्या कहा जा रहा है डीलर द सोल्ड द गार्ड द कलेक्टर बाय येन, कितने येन में खरीदा था, चलो 600 येन शुरू में बताए थे, ठीक है, 600 येन में खरीद लेता है, तो राइट आंसर सी नंबर। चलो लास्ट क्वेश्चन द आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट क्या है, देखो प्यारे द आर्टिस्ट है, ये आपको पता है कि शॉर्ट स्टोरी है जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जरूर लीजिए प्यारे, इसमें आपको क्या है 100% लर्निंग की गारंटी आपका दिया जाएगा प्यारे, क्योंकि ये कैसा बात कर रहे हो मेरे प्यारे, हर साल का हम आपको प्रूफ देंगे, बस मेहनत करने की आपको जरूरत है,
बस वही तो आपकी कमी है प्यारे। ठीक है, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जानते नहीं हो कितना इजी पूछा जाता है। बस लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके प्यारे बच्चों। और पीडीएफ नोट्स के लिए जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट जरूर से करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।